नेचर से तो सबको प्यार है, लेकिन अगर कुछ शैतानी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाएं, तो वो कितना जानलेवा बन सकता है, इस बारे में तो सोचकर भी खौफ आता है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जो बहुत डरावने सीन्स पर बनाई गई है। शुरुआत में हमें दो भाई विल्हेल्म ग्रिम और जेकब ग्रिम दिखाए जाते हैं, जो अपने लोगों में बहुत फेमस हैं, क्योंकि वो चुड़ैलों और भूतों को पकड़कर उनका विनाश किया करते हैं। लोगों को ग्रिम ब्रदर्स पर बहुत विश्वास है और इसीलिए उन्हें एक बहुत खतरनाक चुड़ैल को मारने के लिए एक लेटर लिखते हैं और सब मिलकर उन्हें कन्विंस करने आते हैं। वो लोग मान तो जाते हैं, लेकिन इस काम के लिए उनसे बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। ग्रिम ब्रदर्स मिलकर चुड़ैल को खत्म करने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन अभी वो लोग उसे मारने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है। वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ वो चुड़ैल आने वाली है। वो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाते और वो चुड़ैल आकर उन पर अटैक करने लगती है। ग्रिम ब्रदर्स पहले तो उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत खौफनाक थी, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत हिम्मत करके उसका मुकाबला करने लगते हैं। मगर वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। वो उन्हें अपने वश में कर लेती है और एक दूसरे को मारने का कहती है। ग्रिम ब्रदर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग खुद पर बहुत मुश्किल से काबू पा लेते हैं और उसका मिलकर मुकाबला करते हैं और कुछ ही देर में वो लोग उसे खत्म कर देते हैं। चुड़ैल मर जाती है और कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि वो दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और उनसे ढेर सारा पैसा लूट रहे थे। सीन्स एक भयानक जंगल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक बच्ची घर का रास्ता भूल जाती है और जंगल में इधर उधर भटकना शुरू कर देती है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर कर भागना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी चीजों में जैसे जान आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत तेज भागते हुए आखिरकार बाहर आ जाती है और वो अपने टाउन की तरफ बढ़ने ही लगती है कि कोई चीज उसे वापस खींच लेती है। अब इस सब की क्या वजह थी, ये हम आपको आगे स्टोरी में बताएंगे। दूसरी तरफ किंग के लोगों को ग्रिम ब्रदर्स की धोखेबाजी का पता चल जाता है। गार्ड्स उसे गिरफ्तार करके किंग के पास ले आते हैं। वो उन्हें मौत की सजा सुनाता है, लेकिन तभी वो लोग बोलते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए और वो बदले में उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी किंग बोलता है कि वो लोग जंगल में जाकर चेक करें कि लोगों को कौन गायब कर रहा है, क्योंकि अब तक जंगल से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया था। तभी हमें पता चलता है कि जंगल में दो और बच्चे गुम हो गए हैं। जंगल में मौजूद सभी चीजें बच्चों को ट्रैप करके अपनी तरफ बुलाती थी और उन्हें गायब कर देती थी। एक बच्ची भी इसमें फंसकर एक केव में पहुंच जाती है और वहाँ एक अजीब सा हंट्समैन देखती है। दूसरी तरफ ग्रिम ब्रदर्स एक लड़की मैरिका के पास आते हैं कि वो भी उनके साथ जंगल में जाकर लोगों के गायब होने की वजह ढूंढे, क्योंकि मैरिका पहली ऐसी इंसान थी जो जंगल से बचकर आ गई थी। अब वो तीनों मिलकर जंगल के लिए निकलते हैं। वो लोग जंगल में पहुंचकर एक बहुत बड़ा टावर देखते हैं। मैरिका उन्हें उस टावर के बारे में बताती है और बोलती है कि इसे एक बार गिराया गया था, लेकिन अगले दिन ये वापस बन गया था। सबसे अजीब बात ये कि इसका कोई दरवाजा भी नहीं है। मैरिका के फादर मिलर ने उसे बताया था कि बहुत साल पहले यहाँ कुछ लोग रहा करते थे। उनकी क्वीन बहुत ही खूबसूरत थी और वहाँ एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसे लोगों के फेस बुरी तरह से खराब होने लग गए। क्वीन ने अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए ये टावर बनवाया और वहाँ जाकर रहने लग गई, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि बीमारी हवा के जरिए उस तक पहुँच जाएगी और जब उसे भी वो बीमारी हो गई तो वो गायब हो गई और उसके बाद कोई नहीं जानता कि क्वीन मर गई या जिंदा है। वो बताती है कि उसने अपने पिता को भी इसी जंगल में खो दिया था। वो लोग बहुत अजीब फील करते हैं। इधर हंट्समैन अपने घोड़े को बहुत अजीब से इंसेक्ट्स खिला रहा था। ग्रिम ब्रदर्स के साथ कुछ और लोग भी गए थे और सभी लोगों के साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा था, जिस पर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से जाने का सोचते हैं। रात को एक और बच्चे को वो जंगल घोड़े की मदद से गायब कर देता है। वो लोग वहाँ बहुत अजीब चीजों का सामना करते हैं और जंगल उन्हें वहाँ से बाहर नहीं जाने देता। जंगल उन पर अटैक कर देता है। तभी मैरिका के सामने एक वुल्फ आ जाता है। उसे लगता है कि यही लोगों को मार रहा है, इसीलिए वो बहुत गुस्से में उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन वुल्फ के पास आ जाने पर उसे बिल्कुल ऐसा महसूस
महसूस होता है जैसे वो अपने डैड को देख रही है। दूसरी तरफ जेकब उन्हें बोलता है कि उसे लगता है कि अमेरिका भी इस जंगल के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ना तो वुल्फ ने उसे नुकसान पहुंचाया और ना ही जंगल ने। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस टावर में जाकर देखना होगा। जेकब को अमेरिका से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो विल्हेल्म से प्यार करती है, इसीलिए उसे छोड़कर वो अकेला ही टावर की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन उसका भाई भी उसके पीछे जाने लगता है। टाउन में एक बच्चे पर जंगल का क्रो अटैक कर देता है, जिस पर उसके मुंह के सभी फीचर्स गिर जाते हैं और एक क्रीचर में बदल जाते हैं। सब उसे मारने की कोशिश करते हैं। अमेरिका भी वहाँ आकर उसका मुकाबला करती है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है और बच्चे को भी अपने साथ ले जाता है। टाउन के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग जंगल में तो क्या अपने घरों में भी महफूज नहीं थे। इधर जेकब रस्सी की मदद से टावर पर चढ़ जाता है। वो देखता है कि वहाँ 12 तहखाने थे। वो जगह बहुत ही डरावनी थी। जेकब वहाँ चीजों को देखने लग जाता है और उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसे वहाँ कुछ और चीजें मिलती हैं जिन पर मैजिकल वर्ड्स होते हैं। उसे एक बहुत पुरानी किताब भी मिलती है। कुछ देर बाद वो क्वीन के पास पहुँच जाता है, जिसे देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने बेड पर ऐसे लेटी थी जैसे बहुत सदियों से सो रही है। क्वीन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। इधर विल्हेल्म को तालाब में एक बच्चा मिलता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ हंट्समैन आ जाता है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और अजीब सा मंत्र पढ़कर उसे एक बहुत पुराने बॉक्स में बंद कर देता है। विल्हेल्म उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हंट्समैन और उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ क्वीन को जेकब का पता लग जाता है और वो उसे भी अपने वश में करने लग जाती है, लेकिन वो उसे बहुत मुश्किल से बचकर बाहर कूद जाता है और तभी हंट्समैन पर गिर जाता है। वो दोनों मिलकर उस बच्चे को बचाकर वापस टाउन में ले आते हैं। सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और वो सब देखकर काफी डर जाते हैं। जेकब को टावर से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सबको बताता है और साथ ये भी बताता है कि क्वीन मरी नहीं, बल्कि वो जादू का इस्तेमाल करके 12 लोगों की बलि देगी और इसके बाद वो हमेशा के लिए खूबसूरत और अमर हो जाएगी। कोई भी उसे मार नहीं सकेगा। वो बोलता है कि क्वीन अब तक सिर्फ 11 लोगों को मारने में कामयाब हो चुकी है, इसीलिए अभी तक वो टावर में कैद है। जब ये बात किंग तक पहुंचती है तो उसे लगता है कि वो दोनों मिलकर फिर से लोगों को पागल बना रहे हैं, इसीलिए वो हुक्म देता है कि उस जंगल को आग लगा दी जाए और साथ में उन दोनों को भी सजा के तौर पर उस जंगल में जला दो। किंग के हुक्म के मुताबिक गार्ड्स ऐसा ही करते हैं और जंगल को आग लगा देते हैं, लेकिन अमेरिका को भी ये पता चल जाता है और वो उन दोनों को बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन आग बहुत बढ़ चुकी थी और वो लोग बाहर निकलते वक्त अलग हो जाते हैं और उस जगह में फंस जाते हैं। अमेरिका के पास फिर से वुल्फ आ जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो वुल्फ नहीं बल्कि एक इंसान है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड थे, लेकिन वो अभी भी उस क्वीन के वश में थे और वही करते थे जो वो उसे करने को बोलती है। पहले तो वो अमेरिका को कुछ नहीं करता, लेकिन अचानक उस पर अटैक कर देता है। तभी विल्हेल्म और जेकब उसे आकर बचाने लगते हैं, मगर गलती से अमेरिका तालाब में गिर जाती है। हंट्समैन ये देख लेता है और क्वीन के दिए हुए जादू से वो अमेरिका को उसी तालाब में कैद कर देता है। जेकब उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि क्वीन अब उसकी बलि देने वाली है। वो उसे बचाने के लिए भागता है। अमेरिका उसी बॉक्स में मिलती है जिसमें हंट्समैन ने बच्चे को बंद करने की कोशिश की थी। हंट्समैन उसे भी अपने वश में करने की कोशिश करता है। इधर क्वीन को आग के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी फूंक की मदद से सारी आग बुझा देती है। इस बात से हम उनकी ताकत और जादू का पता लगा सकते हैं कि वो कितनी शक्तिशाली है और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकती है। किंग वो सब देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अचानक आग अपने आप कैसे बुझ सकती है, लेकिन वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसके पीछे वाकई ही कोई चुड़ैल है। किंग को लगता है कि शायद ग्रिम ब्रदर्स ने कुछ किया है जिससे वो सब हुआ है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों के साथ अंदर जाने का बोलता है, लेकिन सभी लोग बहुत खौफजदा थे और वहाँ से फौरन भागने लग जाते हैं और कुछ ही गार्ड्स उसका साथ देते हैं। ग्रिम ब्रदर्स अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ किंग और गार्ड्स आ जाते हैं। दोनों
दोनों भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जिस पर एक गार्ड उनके साथ मिल जाता है और वो सब खत्म करने के लिए दोनों की मदद के लिए तैयार हो जाता है। किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गार्ड को मार डालता है। इसके बाद वो ग्रिम ब्रदर्स पर अटैक कर देता है, लेकिन वो खुद को बचाने और भागने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों टावर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन चांद ग्रहण शुरू हो चुका था और हंट्समैन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो लोग अभी जादू कर ही रहे थे कि ग्रिम ब्रदर्स आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो काफी खौफनाक मंजर था, लेकिन क्वीन बहुत पावरफुल थी, इसीलिए वो उन दोनों पर जादू कर देती है, जिसके बाद ग्रिम ब्रदर्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं। तभी वो लोग खुद पर कंट्रोल करते हुए प्लान बनाते हैं कि इस जादू को खत्म करने के लिए दोनों में से किसी एक को मरना होगा। विल्हेल्म जेकब से कहता है कि वो उसे मार डाले, क्योंकि वो जानता है कि क्वीन को कैसे खत्म करना है। इसके बाद जेकब विल्हेल्म को चाकू मार देता है। दूसरी तरफ रानी अपने ऊपर जादू करते हुए फिर से जवान हो रही थी। क्वीन विल्हेल्म को मरता देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है, इसलिए वो हंट्समैन की कुछ पावर लेकर उसे देते हुए जिंदा कर देती है। हंट्समैन काफी कमजोर हो जाता है। वो विल्हेल्म को काबू करने लग जाती है और उसे काफी करीब कर लेती है। जेकब को पता चल चुका था कि क्वीन की असली पावर मिरर में है और उसे खत्म करने से क्वीन भी खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो कुल्हाड़ी लेकर उसे तोड़ने लगता है। उसके ऐसा करते ही क्वीन भी उस मिरर की तरह टूटने लगती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। इधर हंट्समैन नॉर्मल हो जाता है और उसे सब याद आ जाता है। वो फौरन शीशा लेकर बाहर जंप कर देता है। विल्हेल्म जो कि पोजेस था, वो भी हंट्समैन के पीछे जाता है, पर मिरर टूटने से रोक नहीं पाता। जैसे ही मिरर टुकड़ों में होता है, वैसे ही क्वीन भी टूटने लग जाती है और ब्लास्ट करते हुए मर जाती है और टावर भी टूटने लग जाता है। वो लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी वो जादू तोड़ने के लिए अपने सच्चे प्यार की मदद लेते हैं और हमें पता चलता है कि जेकब मरिका से प्यार करता था और मरिका विल्हेल्म को पसंद करती थी। लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि सभी गायब हुए लोग वापस आ जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमें वो क्रो दिखाया जाता है जो मिरर का एक टुकड़ा लेकर उड़ रहा था, जिसमें क्वीन का अक्स भी था, जिसका मतलब कि क्वीन अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी। और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।